नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। शहीद राजीव पांडे वार्ड 62 के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने न्यूज 21 से बात करते हुए कहा कि वे वार्ड के विकास को प्राथमिकता देंगे, साथ ही पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए कार्यों को भी पूरा करेंगे। उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का वादा किया है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं शहीद राजीव पांडे वार्ड में हूँ। वार्ड यहाँ पर 62 से अब बता दें कि देवेंद्र यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक और बीजेपी दूसरी ओर कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो 2 पंचवर्षीय यहाँ पर देवेंद्र यादव की धर्मपत्नी रह चुकी हैं, वार्ड की सेवा कर चुकी है। लेकिन फिलहाल इस बार जनता क्या मोड़ है, न्यूज़ 21 इन्हीं सब बातों को लेकर वार्डों में इस समय घूम रहा है। लेकिन इसके पहले अब मैं यहाँ से के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव से बात करता हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली, क्योंकि 2 पंचवर्षीय आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे खुद सेवाएं दे चुके हैं, ऐसे में जनता से लोग आप मिल रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी राजीव पांडे वार्ड 62 के मतदाता हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। जो 2 पंचवर्षीय हमारा जो कार्य कर रहा है उसका असर, उसका जो फल हमको अभी प्राप्त हो रहा है। हमने जो विकास कार्य करवाए अपने वार्डों में, जो कुछ ऐसे काम था जो कई सालों से लंबित था, नहीं वो कर पा रहे थे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के पूर्व पार्षद द्वारा। कुछ ऐसे काम को हमने करके दिखाया, जैसे पुजारी रोड, विवादित रोड को बनाया। सूर्य विहार रोड है जो विवादित था, कई सालों से नहीं बना था। टैगोर नगर बहुत सारे गार्डन हैं जिसको जो स्टे लगा है करके वहाँ के गार्डन को निर्माण नहीं कराया जा रहा था। धर्मनगर में हमारे जो डबरी था उसको हमने सौंदर्यीकरण करवाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको हमने कराया है और इन सभी कामों को लेकर अभी मतदाताओं में हम जो जा रहे हैं डोर टू डोर, उनमें बहुत उत्साह है। वो स्वयं होकर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको विजय दिलाने में खुद लगे हुए हैं। लेकिन बात आती है कि 10 साल से तो यहाँ पे आपकी धर्मपत्नी सेवा कर चुकी है, लेकिन इस बार आप जा रहे थे, क्या प्राथमिकताएं आपकी है, क्या कुछ इस बार अपना मुद्दा गिना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो नया परिसीमन होने के बाद जो नया क्षेत्र जो जुड़ा है, जो संजय नगर का क्षेत्र है, वहाँ हमने गए तो वहाँ पे जो खाली एरिया है गार्डन का वो डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ पे हम प्राथमिकता के तौर पे महिला गार्डन का वहाँ पे निर्माण करेंगे और वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बताया जा रहा है। संजय नगर में पूरा सूखाग्रस्त है, पानी आ नहीं रहा है। अमृत मिशन से पाइपलाइन तो लग गया है लेकिन पानी आ नहीं रहा है। वो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा वहाँ के संजय नगर के वो निवासियों को पानी दिलाना रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारे बहनों की सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहों में CCTV कैमरा लगाने का हमारा मैनिफेस्टो में है और हम इसको प्राथमिकता तौर में करेंगे। देवेंद्र भैया, अगर बात करें केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहीं पर 3 पंचवर्षीय से नगर निगम में आपका महापौर काबिज रहा, लेकिन इस बार क्या इसको चुनौती मानते हैं या निपटेंगे? बिल्कुल चुनौती वाली सवाल ही नहीं है। अभी हमारे जो कार्यकाल में, महापौर जी के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है उसको जनता देख रही है। और अभी जो बीजेपी सरकार आने के बाद रायपुर का नाम बदलकर चाकूपुर हो गया है। यहाँ पे आए दिन घटनाएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, दिन में ही चैन स्केचिंग हो रही है। ये सब घटनाएं और गली गली में शराब, अवैध नशा का कारोबार जो बढ़ा है, इसको लेकर यहाँ रायपुर की जनताओं में बहुत आक्रोश है और यहाँ की जनता चाहती है कि फिर से यहाँ पे महापौर कांग्रेस का बने और आने वाले समय में ज़रूर कांग्रेस सरकार बनेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन भाजपा तो बोलते हैं साय कार हो रहे हैं, मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि यहाँ पे तो धाएं। बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं सिस्टम को, यहाँ पे सरकार कौन चला रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री कौन है ये किसी को पता नहीं। अभी भी जनता को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार चला कौन रहा है। किसी भी चीज़ में कंट्रोल नहीं है, न कानून व्यवस्था में कंट्रोल है। किसानों का जो अभी धान खरीदी में बहुत अफरा तफरी, धान का बोनस नहीं मिला है, धान खरीदी के बाद किसानों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। बहुत सारी अनियमितता है जो इस सरकार में है, जो कभी नहीं हुआ था। देवेंद्र भैया, भाजपा आरोप लगा रही कि कांग्रेस 2 पंचवर्षीय से इस वार्ड में गंदगी मचा के रखा था, उसी की गंदगी में कमल खिलाने वाले हम लोग। नहीं, ये तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए है। जिस गंदगी को हमने साफ़ किया, वहाँ पे हमने हाथ जोड़ के इस वार्ड को पूरा स्वच्छ बनाया। और आप देख सकते हैं जो पहले परिस्थितियाँ थी
इस वार्ड की जो यहाँ के पूर्व पार्षद और यहाँ के जो विधायक के द्वारा जो निष्क्रियता था, जिसके कारण बहुत सारे काम लंबित थे, उस कार्य को हमने पिछले 10 साल के कार्यकाल में करवाया और यहाँ की जनता भी समझ रही है कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है। यानी भाजपा डर गई इसलिए अनगढ़ बातें करना शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल डरी हुई है और उनको पता है कि यहाँ पे उनका जो प्लानिंग था वार्डों में परिसीमन करके इधर उधर करने का, कांग्रेसी को कांग्रेसी लड़ाने का, 2 कांग्रेस के वार्डों को एक साथ मिलाने का, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे फिर से कांग्रेस का वार्ड से हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के आशीर्वाद से हम जीत के आएंगे और फिर से यहाँ पे हम कांग्रेसी झंडा लहराएंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं तीसरी इंजन की सरकार बना रहा हूँ, क्या अभी तो लगता है कि एक इंजन और फेल हो गया है? पहले तो एक इंजन को चला ले। मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, फाइनेंस कौन कर रहा है, और यहाँ पे जो अमित शाह जी जो हर 2 महीने 3 महीने में यहाँ के क्या हिसाब किताब लेते हैं, क्या करके जाते हैं, ये तो सभी को पता है। छत्तीसगढ़ की जनता को सबको पता है कि सरकार यहाँ से नहीं चल रही है, सरकार केंद्र से चल रही है और किस सिस्टम में चल रही है, कितना क्या लेन देन चल रहा है, ये सबको पता है। ये बनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, साफ देवेंद्र यादव का कहना है वार्ड 62 से यहाँ पर कि आखिर सरकार कौन चला रही है, आखिर छत्तीसगढ़ में इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, ये रायपुर को चाकूपुर क्यों बना दिया गया। लेकिन सरकार बोलती है कि अब साए साए का कार हो रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही, लेकिन देवेंद्र यादव की यही कहना है कि पहले एक इंजन चला लो, फिर इसके बाद 3 इंजन की सरकार चलाना। फिलहाल अब देखना होगा कि इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर 2 पंचवर्षीय से सेवा कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस बार कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को मौका दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रत्याशी चुनने के बाद आखिर इस वार्ड का सेवक कौन बनता है और वार्ड की सेवा कौन करता है। कैमरामैन आर मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।